हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ाई की और एक डेली रूटीन मेरा कैसा होता है। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठी, फिर मैं नीचे खेलने गई, फिर मेरा हिंदी का वर्क थोड़ा सा बाकी था तो फिर वो मैंने कंप्लीट किया यहाँ पे। एक्चुअली अभी भी मेरी छुट्टियाँ चल ही रही हैं तो एज़ अ समर वेकेशन का होमवर्क मैं कर रही हूँ अभी। मेरे 2 क्वेश्चंस बाकी थे हिंदी में तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंड जब भी आपको समर वेकेशंस मिलता है ना, ट्राई करो कि आप सारा वर्क अभी कंप्लीट कर लो। देन हिंदी का वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं आरएम बैच में जॉइन हो गई थी। तो आरएम बैच में जो है मैं जॉइन हो गई हूँ एंड यहाँ पे जो है एडुकार्ट का साइंस का जो है वर्कशीट लिया है एंड ये मैं हूँ गाइस। हेलो, हाय। लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर जो था वो शुरू होने वाला था एंड एडुकार्ट का साइंस का भी क्वेश्चन बैंक मैंने ले लिया था, मतलब मंगवा लिया था। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो है कि जब भी आप इस एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक को पढ़ रहे हो तो पहले तो एक पेंसिल और हाइलाइटर हैंडी रखो एंड जब भी आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा है, लाइक कोई भी एक लाइन ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है, उसे आप सिंपली अंडरलाइन कर दो। एंड जब भी आप पढ़ रहे हो, थॉरली आप जब भी पढ़ रहे हो तो ध्यान रखो कि हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है और जिस भी टॉपिक में जिस भी लाइन में आपको दिक्कत आ रही है उन्हें आप ऑनलाइन सीख कर सकते हो डाउट्स के लिए। एंड इसमें एडुकार्ट का इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि ये मुझे बेस्ट लगा पूरे मार्केट में एंड ऑफ कोर्स मैंने आरएम बैच जॉइन कर रखा था तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी लगा। एंड जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी वर्ड इम्पॉर्टेंट है एंड जब भी आप रिवाइज़ करोगे तो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, देन आप सिंपली हाइलाइटर से उस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब भी आप रिवाइज़ कर रहे होते हो आप बहुत ही ज़्यादा कंसाइज में भी कंसाइज ढूंढने लग जाते हो और इतना ज़्यादा जो है थियरी आप अंदर नहीं ले सकते हो। तो हाईलाइट करो एंड उसी मेन टॉपिक्स को आप जो है रिवाइज़ करो जब भी आप रिवाइज़ कर रहे हो। यहाँ पे मैंने पहले तो रेस्पिरेशन टॉपिक जो था वो कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक खोला था, अभी भी मैं पढ़े ही जा रही थी। ऑलमोस्ट मेरे 2-3 पेज तो ख़त्म हो ही गए थे रेस्पिरेशन टॉपिक के। इसमें पूरा टॉपिक वाइज आपको दिया जाता है तो आप पढ़ सकते हो। वैसे तो ये अनस्पॉन्सर्ड है, किसी ने भी मुझे पैसे तो नहीं दिया, बट मैं अपने ओपिनियन से कहूँ तो मुझे ये एडुकार्ट का जो है बैंक क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये मैं पढ़ रही थी दोपहर को। ट्यूशन जो थे वो मेरे अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, छुट्टियां चल रही है ट्यूशन की एंड ऑफ कोर्स मैंने आरएम बैच में भी ज्वाइन कर रखा है तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है वहाँ से कि जब भी मेरे को ट्यूशन्स में मिस हो जाता है मेरे, तो मैं आरएम बैच में जो है मेरे टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ एंड मोस्ट ऑफ़ द नोट्स जो है वो मैं आरएम बैच से ही लेती हूँ। नेक्स्ट मेरे ट्यूशन से भी डीपीपीज़ वगैरह भी आ रही हैं तो उन्हें भी मैं सॉल्व कर रही हूँ, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हो तो। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ रही थी आज, मैं ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने वाली थी, बट इनके थियरीज़ इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि तुम जितना भी पढ़ोगे उतना आपको फ़ैसिनेटिंग लगेगा। देन मेरा जो था बायोलॉजी का, मैंने टॉपिक 3 जो है रेस्पिरेशन वो कंप्लीट कर लिया था एंड मैंने अभी शुरू किया था केमिस्ट्री का केस बेस्ड क्वेश्चन बैंक में आपको हर एक चीज़ जो है वो अलग सेक्शन वाइज मिलती हैं। तो मैंने केमिस्ट्री का जो है केस बेस्ड क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चंस थे उनने सब कुछ सॉल्व कर लिया था। केस बेस के पहले ऑब्जेक्टिव बेस्ड आते हैं तो ऑब्जेक्टिव बेस मेरे सारे ख़त्म हो गए थे। तो अभी मैं कर रही थी केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप पढ़ सकते हो एंड यहाँ पे मैं एक्चुअली याद कर रही थी।
तो आपको थोड़ा सा पॉज मिल रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो में कुछ भी पॉज नहीं है। मैं एक्चुअली यहाँ पे रिकॉल कर रही थी कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं, एंड इसमें सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आते हैं जिन्हें आप सेल्फली प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक में उनका सॉल्यूशन नहीं होता है, उनका अलग से एक PDF होता है जो ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, तो वो मैं कर रही थी। एंड यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो केस बेस्ड क्वेश्चंस का। एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद मैं कर रही थी योगा, आई कैन से वर्कआउट कर रही थी मैं। तो मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट के बाद मैंने थोड़ी सी रीडिंग की एंड उसके साथ साथ मिनी पैनकेक्स और मैंगो खाया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।